अयोध्या के राजा दशरथ, रानिया कौशल्या, सुमित्रा और कई पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ को प्राण से प्यारा है अपना वचन। शिव धनुष्य तोड़ के राम सीता को पहनाए वरमाला। भविष्य काल है कठिन बड़ा, कई ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 बरस का वनवास ही मांग डाला। अपने पिता के वचन सिर पर धर राम वनवास को निकले। सीता कहे मैं आप बिना अधूरी, स्वामी मुझको अपने साथ ले चले। लक्ष्मण कहे हे राम आप भगवान मेरे, सेवक आपका मैं रहूंगा आपके चरणों तले, मुझे भी अपने साथ ले चले। वन में शूर्पनखा कहे राम से, मैं आपके रूप पे हुई हूँ मोहित। राम कहे शूर्पनखा से, मैंने लिया है एक पत्नी व्रत। शूर्पनखा लक्ष्मण से फिर से पूछे यही सवाल। क्रोधित होके लक्ष्मण शूर्पनखा का नाक काट कर दे बुरा हाल। शूर्पनखा का ये हाल देखकर क्रोधित हुआ लंका नरेश। सीता का हरण करने है निकला लेके सन्यासी भेष। मृग सोनेरी सीता के मन को है भाते, सीता के हटके कारण राम वन में सोनेरी मृग के पीछे है जाते। गुरु ने दिया मंत्र पढ़कर बाण से लक्ष्मण रेखा खींचे और बोले इसे न लांघो ये सीता माते। सन्यासी भेष में कुटिया के द्वार पर आया रावण कहे पर कपट से भरा है माया विमन। लक्ष्मण रेखा सीता ने लांघी और करके ले गया सीता का हरण। रावण कहे सीता से मैं लंका नरेश रावण, मैं परम प्रतापी और महाज्ञानी, सीते उसको बनाऊंगा मैं अपनी रानी। सीता मैया को रावण से बचाने बुढ़ा जटायु मारे डंख। निहत्ति रावण बुढ़ा जटायु के छाट डालता है पंख। सीता मैया के विरह में खोए हुए हे रघुनंदन। सीता मैया की खोज में मैं निकला आपका दास हनुमान। कहे हनुमान सीता से मैं श्री राम का दूत बन आया। माते आपके लिए प्रभु श्री राम का संदेशा लाया। ये मुद्रिका श्री राम की है निशानी, जाके बतलाता हूँ प्रभु को यहाँ की सब मैं कहानी। हे रघुनायक मैं मिला सीता मैया से, वो व्याकुल आपकी याद में। और एक है जो लंका का रावण, उसने किया है माता का हरण। राम लक्ष्मण संग लेके निकले वानर सेना और आके लंका की युद्ध की पुकार। राम लक्ष्मण वानर सेना करे कड़ा प्रहार। विभीषण के सत्य बोलते राम ने लिया निशाना साध। श्री रघुराई ने लंकापति रावण का कर ही दिया वध। राम लक्ष्मण सीता के स्वागत में हम अयोध्यावासी हुए हैं मगन। दीप जलाए विजय श्री के और नाचे गाए ये तन और मन। अहंकारी रावण को मिटाकर प्रभु आपने मिटाया अहंकार। आपसे ही है रोशनी इस दीप उत्सव की, आपने ही मिटाया है अंधकार। आप बसे हो इस मन मंदिर में, प्रभु आपकी सदा हो जय जयकार। इस धरती के कण कण में हर इंसान के मन मन में बसे है श्री राम। अयोध्यापति श्री राम आपको कोटि कोटि प्रणाम। सत्य की जीत असत्य की पराजय।
सत्य के असत्य पर विजय प्राप्त कर प्रभु आपने दिया है हमको ये दीपोत्सव। जय श्री राम। जय श्री राम। दिवाली का पहला दिन वसुबारस। समुद्र मंथन के समय 5 कामधेनु प्रकट हुए थे। इनमें एक का नाम नंदा था। नंदा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन ही वसुबारस है। दिवाली का दूसरा दिन धनत्रयोदशी। समुद्र मंथन के समय अमृत के लिए देव और देवताओं के बीच संघर्ष चालू था। उसी समय भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे। तब से धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं। दिवाली का तीसरा दिन नरक चतुर्दशी। भगवान विष्णु ने पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह अवतार लिया था। तब पृथ्वी के गर्भ से नरकासुर का जन्म हुआ था। नरकासुर नीति और न्याय से राज्य कर रहा था, पर उसकी मित्रता बाणासुर से हुई और वो अधर्म और अनीति करने लगा। इसी कारण वशिष्ठ ऋषि ने उसको विष्णु के हाथों मरने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए उसने कठोर तप कर दिया। तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और अवध्य होने का वर मांगा, जिस कारण वो किसी के हाथों मर नहीं सकता था। इसका फायदा लेकर उसने सबका छल करना शुरू किया और 16 सहस्त्र कन्याओं का अपहरण कर लिया। उसके बाद विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर का वध कर दिया और 16 सहस्त्र कन्याओं को छुड़ाया। इसी दिन से नरक चतुर्दशी मनाते हैं। चौथा दिन लक्ष्मी पूजन। दिवाली के इस दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पांचवा दिन बलि प्रतिपदा। बलि नामक एक असुरों का राजा था जो अत्यंत दानी था। इसके कारण लोग उसे भगवान मानने लगे थे। उसकी बढ़ती हुई ताकत देवताओं के लिए चिंता का कारण बन गई थी और वह भयभीत होकर विष्णु के पास चले गए। विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से त्रिपाद भूमि दान मांगा। बलि ने हाँ कहते ही विष्णु ने अपना विराट रूप दिखाया और एक पैर पृथ्वी पर रखा, पृथ्वी समा गई। दूसरा पैर स्वर्ग पे रखा तो स्वर्ग समा गया। बलि को पूछा, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? बलि ने कहा, तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पे रख दो। अपना मस्तक झुकाते हुए भगवान विष्णु ने अपना पैर बलि के मस्तक पे रख दिया। तब बलि ने वर मांगा कि मेरी याद में यह दिन हर साल मनाया जाना चाहिए। तब से बलि प्रतिपदा मनाने की प्रथा चालू हुई। दिवाली का आखिरी दिन भाऊबीज। यम और यमाई देवी भाई बहन थे। यमाई की शादी होने के बाद यम ने सोचा कि अपनी काली परछाई अपने बहन के घर पर ना पड़े। यह सोचकर वो यमाई देवी के घर जाना टाल देते थे। पर यमाई देवी अपने भाई की याद में बहुत दुखी होती थी। तब यमदेव उसे मिलने उसके घर गए और यमाई देवी बहुत आनंदित हुई। इसी दिन से भाऊबीज मनाते हैं।